हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम। बेटा ट्यूशन से आ गया था और मैंने भी खाना पीना बना लिया था। उसके बाद हम आए थे मार्केट, और मार्केट आए थे हम करिश्मा सेल में, और यहाँ से लेना था मेरे को कुछ सामान। लेना तो थोड़ा सा ही था पर घूमी मैं पूरे में थी। तो मैं यहाँ पे कुछ देख रही थी, जो मुझे चाहिए था वो तो मैंने ले लिया था हाथ में, और भी देख रही थी। और मेरा बेटा बार बार कहे जा रहा था, मम्मी जो आपको लेना है सिर्फ वही लो ना, और इधर उधर क्या देख रही हो। मैंने कहा देख तो सारा लेती हूँ, क्या पता कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत हो जाए, तो देख तो सारा लेती हूँ। और कहीं ऐसी मार्केट में जाओ ना तो बहुत अच्छा अच्छा सामान दिखता है और बहुत सुंदर लगता है रखा हुआ, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत होती है लिया तो वही जाता है। और ये मैं प्लास्टिक वाली झाड़ू देख रही थी उठा के कि ये वाली कैसी होती है, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया प्लास्टिक वाली। तो मैं सोच रही थी कि लेऊँ ना लेऊँ, फिर मैंने नहीं ली थी। बस देखा देखा था, मैंने लिया नहीं था। और बस फिर मैं ऐसे देखते हुए सामान आगे निकल गई थी। फिर मैंने कहा मेरे बेटे को, देख ट्रे कितनी सुंदर लग रही, कह रहा रख दो, जब आपको चाहिए नहीं तो रख दो। फिर मैंने वापस से रख दी। और यहाँ मैं लोवर देख रही थी हस्बैंड के लिए, लेकिन मेरे बेटे को कोई समझ ही नहीं आया। जो मैं पसंद करूँ उसी को ही मना कर दे, यूँ कह दे इसमें ये है इसमें ये है, और सब में दिक्कत बता के सबको मना कर दिया। इतने सारे लग रहे थे और सभी वैरायटी के थे, मतलब अच्छे बेकार सब तरह के थे। 300-400 रुपये से लेके और 1500 तक 2000 तक के थे लोवर। ठीक थे, बढ़िया थे। मैं देख रही थी लेकिन लेने नहीं दी मेरे बेटे ने। तो बस मैंने देखा और पसंद भी किए एक दो, इसने मना कर दिया, फिर मैंने छोड़ दिए। फिर मैं ऐसे घूमते घूमते आगे आ गई और भी सामान देखते देखते, और काफ़ी अच्छा लग रहा था और बहुत सुंदर सुंदर सामान था। और लड़कियों की ड्रेस इतनी प्यारी लगती है ना, छोटी लड़कियों की ड्रेस लगी हुई भी बहुत सुंदर लगती है। और इधर लग रही थी ज्वेलरी कॉस्मेटिक का ये सामान सारा, क्लेचर, इयरिंग्स, टॉप्स वगैरह। तो इधर सारा ये छोटा मोटा वैसा सामान था और सुंदर लग रहा था। और ऐसा वाला बनाना क्लिप ना मुझे राजा दे के गया था, मैंने एक दिन लगाया भी था, आपने देखा हो तो वीडियो में। आरती लेके आई थी तो मैं बोली राजा तू मेरे लिए कुछ नहीं लाया, तो राजा ने मुझे गिफ्ट कर दिया था। फिर मैंने देखा ऐसा, मैंने कहा यही वाला था। आरती भी यहीं से लेके गई थी। और इधर लगे रहे थे सुंदर सुंदर क्लचर और इयरिंग्स, सब बहुत सुंदर थे। मैं बाल वाला रबड़ देख रही थी तो मेरे बेटा ने वो भी नहीं लेने दिया, बोला मम्मी रखा तो है आपके पास, चलो छोड़ो। फिर ये है अगले दिन सुबह का। तो बस यहाँ पे मैं अपने क्लीनिंग के काम पे लगती हूँ। तो सबसे पहले फटाफट से पायदान उठाते हैं, झाड़ के रखते हैं। नहा लिया था मैंने और सर धोया था, बाल दिख रहे होंगे आपको गिले ही है। फटाफट से पायदान उठा के झाड़ के रख देते हैं, फिर करेंगे काम। और यहाँ पे मेरे को करना है साफ़ सफाई का काम, झाड़ू पोछे का, यही सब काम करना है। और ये ना वीडियो थोड़ा सा पुराना हो गया, बस ये लास्ट वीडियो है, फिर इसके बाद कोई पुराने वीडियो नहीं आएंगे। मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया, मैंने कहा ये सब सारे डल जाएंगे ना, उसके बाद वीडियो शूट करूँगी। तो मैं आज से सोच रही हूँ ब्लॉग शूट करूँ और फिर कल से डालूँ। ये जो था इसे मैं आज एडिट करके डाल ही रही हूँ। और उस टाइम तो मैं झाड़ू पोछा करती थी जिस टाइम का ये वीडियो है, और अब मैंने ना झाड़ू पोछा करना बंद कर दिया, हाउस हेल्पर लगा ली है, तो वो झाड़ू पोछा करके जाती है। कई दिन हो गए मैं नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सारे मैट वगैरह उठा दिए। फिर बारी आ गई थी बेड साफ़ करने की, तो मैंने चादर को उठाया, अच्छे से झाड़ा और अब बेड पे लगा देते हैं। तो मैंने थोड़े से गद्दे को खिसका लिया कि अच्छे से पीछे को दब जाएगी। जब जिस दिन पूरी उखाड़ के बिछानी हो तो मैं ऐसे पीछे से दबा के तब बिछाती हूँ, और जब थोड़ी सी ख़राब हो रही हो तो ऐसे ही साइड से सही कर देती हूँ झाड़ के। और साथ में बेड पे भी कपड़ा मार देंगे, डस्टिंग भी हो जाएगी और बेड शीट भी लगा देंगे। तो फटाफट से चादर लगाई और उसके बाद तो फटाफट से डस्टिंग भी कर दी, इधर उधर की अलमारी उलमूरी पे सब पे कपड़ा लगा दिया। फिर उसके बाद करेंगे झाड़ू, या बर्तन भी रह रहे हैं, अभी मैंने बर्तन भी साफ़ नहीं किए, पहले बर्तन साफ़ करूँगी फिर उसके बाद करूँगी झाड़ू। तो यहाँ पे बेड तो लगा दिया, उसके बाद सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए, चाय वाय के सारे। सुबह ही देखो कितने हो जाते हैं, और अभी तक की खाना बना नहीं है। चाय बनाई थी, कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी, मम्मी के लिए कड़वे वाला जूस बनाया था, यही सब बना था। उसी के बर्तन इतने सारे हो जाते हैं। और ये एक नलके पे मैंने पनीर टाँकी थी, इसमें कोई जुटन वुटन निकलती है चाय पत्ती वगैरह, तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ और बर्तन धोने के बाद फिर उधर डस्टबिन में रख देती हूँ। तो इसमें टाँक देती हूँ, साथ साथ में जो कूड़ा निकलता है थोड़ा बहुत जुटन वगैरह वो इसमें डाल देती हूँ। सिंक में नहीं डालती हूँ क्योंकि फंस जाता है, फिर पानी रुक जाता है, चौक हो जाता है, क्या फ़ायदा। तो बस यहाँ पे फटाफट से बर्तन साफ़ करते हैं। और सुबह सुबह के टाइम ना बहुत काम हो जाते हैं।
और अब जो मैं बता रही थी आपको हाउस हेल्पर लगाई, वो तो काम तो आप देखते ही थे मैं व्लॉग में खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन ना कई बार मेरा बीपी लो हो जाता है और एकदम से ना चक्कर आ जाता है, पता नहीं क्या होता है, बीपी लो हो जाता है और एकदम से ही चक्कर आके गिर जाती हूँ। तो मैं ऐसे कई बार गिर चुकी थी, तो फिर मम्मी ने बोला कि छोड़ इतना डॉक्टर के देगी तो काम अपना कम कर लेकर अपना आराम कर लेकर। मैंने तो कहा था, बेटे ने कहा था कि हम कर लेंगे, झाड़ू पोछा तो करना ही होता है, मैं रोज़ करती थी, पर फिर भी मम्मी ने कहा इतना डॉक्टर के देगी क्या फ़ायदा, तो बस लगा लिया था हाउस हेल्पर। ऊपर के रूम का तो मैं खुद करके आ जाती हूँ, यहाँ का बीच का नीचे का ये सब करती हूँ, क्योंकि ऊपर हस्बैंड्स होते रहते हैं सुबह सुबह, तो वहाँ का तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। छत पे तो अब तो आए दिन बारिश ही पड़ती रहती है, कितने दिन हो गए। छत पे तो वही है, सफाई करो फिर तुरंत गिल्ला हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे का और इस वाले रूम का, यहाँ का हॉल का ये सब कर जाती हैं, दोनों फ्लोर का, नीचे का ऊपर का, सबसे ऊपर का मैं खुद कर लेती हूँ। तब नहाती धोती हूँ उस टाइम पे सुबह ही कर देती हूँ, और फिर बारिश पड़ती है तो दिन भर गिल्ला हो ही जाता है छत पे। तो बस यहाँ पे सोफे का कवर अच्छे से झाड़ा बिछाया। बहुत तेज आज बारिश हो रही है, गर्मी हो रही थी, सुबह सुबह बढ़िया मौसम हो गया। मैंने आपको दिखाया बारिश पड़ रही है, अब तो कई दिन से लगातार ऐसे ही हो रहा, बीच में ना एक दो दिन खुला था, फिर 3-4 दिन पहले बहुत तेज़ बारिश पड़ी, फिर 2-3 दिन थोड़ा सा खुला रहा, फिर कई दिन हो गए लगातार बारिश पड़ते हुए। थोड़ी देर रुक जाता है तो मौसम अच्छा रहता है, बारिश का ही रहता है, नहीं तो बूंदाबांदी ऐसे लगा ही रहता, कभी तेज़ कभी कम। और यहाँ पे मम्मी लेटी हुई थी अंदर, फ़ोन देख रही थी, और अंदर की लाइट मैंने बंद कर दी थी झाड़ू करके। बेटा जा रखा था ट्यूशन, मैं अपना कर रही थी क्लीनिंग का काम, तो यहाँ पे फटाफट से कर देती हूँ मैं झाड़ू। और ऊपर का तो मैं सुबह उठती हूँ उसी टाइम करके आ जाती हूँ नहाने से पहले, और यहाँ का अब कर देती हूँ। और फिर ऊपर का ना तो बार बार गिल्ला हो जाता है, बरसात का सीज़न चल रहा है, हर टाइम बारिश आई रहती है, जब मर्जी आ जाती है। इधर बनाना था आज मेरे को पास्ता, तो मैंने पास्ता उबालने के लिए रख दिया है। इधर मैंने कौन भी उबालने के लिए रख दिए, शिमला मिर्च प्याज ले लिए कट करने के लिए। और इधर बनाई थी मैंने मैंगो की मिठाई, तो ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाया था, व्लॉग में तो नहीं दिखाया। तो अभी पास्ता बनके तैयार हो गया है, और अभी खा लेते हैं। स्वीट कॉर्न भी बनाए थे, मम्मी ने खा लिए, थोड़े से मेरे बेटे ने खा लिए, थोड़े से मेरे बचे, ये भी खा लेते हैं। और पास्ता भी खा लेते हैं, कई दिन बाद बनाया आज मैंने पास्ता। तुमको ये महिला दिखी? तुमको ये महिला दिखी? मुझे नहीं दिखी। बता दो माँ आज कैसे खेल के आ रही? बेसन खाएगा? बेटे बेसन खाएगा? बेसन खाएगा? माँ जितना खुश क्यों हो रही हो तुम? मेरी भतीज बहू आ रही, भतीजा आ रहा, पोता आ रहा। तो आज माँ खुश हो रही है। मैं भेज दूंगी। जब पीहर के आते हैं तो खुशी होते हैं, और क्या। क्या चाप बनाने की? नहीं भेज रही मैं कोटी अपनी, मैं तो एक मैं तो बना के जाऊंगी। रेसिपी ली उससे। इसके फोन में से चोरी कर ले। बैठा बैठा थक गया होगा आज सारे दिन, इतनी दूर बैठ के ट्रेन में बैठे बैठे आराम। हम तो थक जाते हैं पूरे बैठे। मिल का आया कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, बता दे नहीं आया। तो यहाँ पे मम्मी का भतीजा आया था, मम्मी के भतीजे की बहू आई थी और उनका बेटा था, बस चाय नाश्ता कर रहे थे, तो पकोड़े बनाए थे और चाय पी रहे थे।